अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नवीद स्पीक्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद कमर ख़ान। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 9 और 10 सितंबर को इंडिया में होने वाले G20 सरबराही इजलास की। G20 ममालिक के हेड ऑफ स्टेट्स का ये इजलास 9 और 10 सितंबर को जो है वो इंडिया के दारुल-हुकूमत न्यू दिल्ली में जो है वो मुनक़िद होने जा रहा है। और इस अहम इजलास में दुनिया के बड़े ममालिक जो बड़ी मुइश्तें हैं दुनिया की, जिनमें अमेरिका, कनाडा, जापान, जनूबी कोरिया, इसके अलावा यूरोपीय ममालिक में हमारे पास बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और इसी तरह सऊदी अरब, चीन, रूस वगैरह और इस तरह जो बड़े ममालिक की बड़ी मुइश्तें हैं वो इस इजलास में जो है वो शिरकत करने जा रहे हैं। लेकिन इस इजलास की अहम बात यह है कि इस इजलास में रूस, चीन और सऊदी अरब के जो अहम शख्सियात हैं, यानी कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग और इसी तरह क्राउन प्रिंस जो हैं सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, तो ये तीनों अशखास जो हैं ये इस इजलास में शिरकत नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात कर रहे हैं कि इन लोगों की जो है वो इस अहम इजलास में शिरकत ना करने की बड़ी वजह क्या हो सकती है। सबसे पहले हम व्लादिमीर पुतिन के बारे में बात करें तो व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनकी एक वजह तो रशिया यूक्रेन वार हो सकती है इस इजलास में शिरकत ना करने की, ताकि वो इस मामले पर जो है वो यूरोपीय ममालिक या अमेरिका के साथ कोई बातचीत जो है वो ना करें। ताहम हम देखें तो इस अहम इजलास में जहाँ बहुत से ममालिक को जो G20 का हिस्सा नहीं भी हैं तो उनको मेहमानों के तौर पर मदऊ किया गया है, जिनमें नाइजीरिया, बांग्लादेश वगैरह शामिल हैं। लेकिन इसमें यूक्रेन के जो सदर हैं उनको इस इजलास में जो मदऊ नहीं किया गया, लेकिन फिर भी व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो इस इजलास में शिरकत नहीं कर रहे हैं। और उनका इस इजलास में शिरकत ना करने की वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि उनके जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने उनके अरेस्ट वारंट जो हैं वो जारी कर रखे हैं और उनको खदशा है कि अगर वो इंडिया में आते हैं तो कहीं उनको अरेस्ट ना कर लिया जाए इंटरनेशनल लॉ के तहत। लेकिन इस बात की जो है वो इम्कानात बहुत कम ही हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए। इसकी वजूहत जो है वो रशिया यूक्रेन वार से जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो इस अहम इजलास में शिरकत नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखें तो चीन के जो सदर हैं शी जिनपिंग, वो भी इस अहम इजलास में शिरकत नहीं करेंगे और चीन की जो टीम होगी उसकी क़यादत चीन के प्रीमियर, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो चीन में सदर से जो मतलब दूसरे दर्जे के लीडर होते हैं वो प्रीमियर कहलाते हैं। तो चीन के जो प्रीमियर हैं ली क्वांग, तो ली क्वांग जो है वो चीन की टीम की क़यादत करेंगे और सदर शी जिनपिंग जो हैं वो बज़ात ख़ुद इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। और इससे पहले जितने भी सरबराही इजलास हुए हैं G20 के, उन सब में सदर शी जिनपिंग ने जो है वो शिरकत की है। 2020 और 2021 में वर्चुअल इजलास हुए थे, तो उन वर्चुअल इजलास में भी उन्होंने ऑनलाइन जो है वो शिरकत की थी। तो ये पहला मौका है कि सदर शी जिनपिंग जो है वो इंडिया में होने वाले G20 इजलास में शिरकत नहीं कर रहे हैं। और इसकी वजह इंडिया के चाइना के साथ जो है वो सरहदी तनाज़ात को बताया जा रहा है और सदर शी जिनपिंग जो हैं वो चाइना के इंडिया के साथ अपनी टेंशन्स की वजह से शायद इस इजलास में बज़ात ख़ुद शिरकत नहीं कर रहे हैं। और अभी हाल ही में चीन ने जो है वो अपना एक नया नक्शा जारी किया था, जिसमें इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कुछ इलाकों को भी उन्होंने जो है वो अपना हिस्सा वो जो है वो दिखा दिया था। साउथ ईस्ट इंडिया में जो चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को मुसलसल अपना हिस्सा जो है वो दिखाता रहा और अरुणाचल प्रदेश के बहुत से इलाकों के उन्होंने चीनी नाम भी जो है वो रख दिए थे। तो एक तो ये वजह, दूसरी वजह साउथ चाइना सी का तनाज़ा है और साउथ चाइना सी का जो तनाज़ा बल्कि है अभी भी सी का जो तनाज़ा है, तो उस पर भी चीन के जो हैं वो यूरोपीय ममालिक और ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ भी जो है वो टेंशन्स मौजूद हैं। तो ये वजह भी हो सकती है कि चीन के सदर जो शी जिनपिंग हैं वो ज़ात ख़ुद इस इजलास में शिरकत नहीं कर रहे हैं। इसके पहले जो आसियान का इजलास हुआ है तो उसमें भी चीन और रूस दोनों के सदूर ने जो है वो शिरकत नहीं की थी और उसकी वजह भी यही साउथ चाइना सी की टेंशन्स को ही बताया जा रहा है। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने पहले उनका दौरा जो था इंडिया का G20 के लिए वो कंफर्म हो चुका था और उन्होंने G20 के इजलास में जो है वो शिरकत करना थी।
لیکن پھر جو ہے اس کے بعد انڈیا کے دورے کے بعد انہوں نے پاکستان کا دورہ بھی کرنا تھا، اور پاکستان میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سعودی عرب سے جو ہے ایک بہت بڑی سرمایہ کاری تقریباً 25 ارب ڈالر کی جو ہے سرمایہ کاری آئے گی، اور محمد بن سلمان جب آئیں گے تو وہ اس سرمایہ کاری کا جو ہے وہ اعلان بھی کریں گے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بھی ایک سیٹ بیک ہے کہ محمد بن سلمان جو ہے نہ تو انڈیا آ رہے ہیں اور نہ ہی اس کے بعد جو ہے وہ پھر پاکستان آ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے جو خارجہ وزارت خارجہ ہے تو انہوں نے مطلب یہ بریفنگ دی ہے کہ محمد بن سلمان کے دورے کو جو ہے وہ ری شیڈیول کیا گیا ہے، اور G20 اجلاس کے بعد جو ہے وہ انڈیا کا بھی دورہ کریں گے اور اس کے بعد وہ پاکستان بھی آئیں گے۔ تو اگر وہ G20 اجلاس کے بعد انڈیا کا دورہ کرنے والے ہیں تو G20 اجلاس میں وہ کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ایک ماحولیاتی معاہدے پر جو بات چیت ہو رہی ہے تو اس سے محمد بن سلمان جو ہے متفق نہیں تھے۔ اس سے پہلے بھی G20 کا جو مطلب وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تھا تو اس میں بھی سعودی عرب اور روس نے جو ہے وہ فوسل فیول کے استعمال کو کم کرنے کی جو ہے وہ مخالفت کی تھی۔ فوسل فیول اور اس طرح آئل اور گیس کا جو استعمال ہے وہ پوری دنیا میں، تو اس کو کم کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ سعودی عرب اور روس جو ہیں وہ ذات خود فوسل فیولز اور اسی طرح تیل اور گیس کے جو ہے وہ بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں، تو ان کی معیشت کا دار و مدار اور ان کی معیشت کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اسی ایکسپورٹ پر جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو اگر دنیا بھر میں فوسل فیول کے استعمال کو کم کرنے کا معاہدہ ہوتا ہے تو اس سے جو ہے وہ سعودی عرب اور روس کی معیشت کو جو ہے وہ دھچکا پہنچ سکتا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اس مطلب G20 اجلاس کا جو ہے وہ ایک طرح سے انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، یا ہیڈ آف اسٹیٹ یا جو اہم ترین شخصیات ہیں مملکت کی وہ خود نہیں آ رہے، اور ان کے جو نچلے درجے کے آفیشلز ہوں گے وہ یہ اجلاس اٹینڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے تھے کہ شاید جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ G20 کے اجلاس یا اس اجلاس کے کچھ پروگرامز IOK یعنی کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے اس میں وہ منعقد کرائے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر چائنا اور سعودی عرب کے ساتھ ساتھ ترکی کے جو صدر تھے رجب طیب اردوان، تو ان کی بھی شرکت جو ہے وہ مشکوک تھی اور وہ بھی شاید اس میں شرکت نہ کرتے، لیکن اب کشمیر میں جو ہے وہ یہ اجلاس منعقد نہیں ہو رہا، بلکہ یہ اجلاس جو ہے وہ نیو دہلی میں منعقد ہو رہا ہے۔ تو اس لیے رجب طیب اردوان جو ہیں وہ اس اجلاس میں تو شرکت کر رہے ہیں، لیکن روس، چین اور سعودی عرب کے جو سربراہان مملکت ہیں وہ ان تمام وجوہات کی وجہ سے جو ہم نے آپ کو پہلے بتائی ہیں اس اجلاس میں شرکت جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی تجزیہ ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔